हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं दैट मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाइप ज़रूर कीजिए वीडियो को। और आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप लोग मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा सो दैट हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा शॉर्ट अपलोड हो, वीडियो अपलोड हो। ओके, तो लियोस आपके लिए पहले जनरल रीडिंग करेंगे, फिर हम आपके एंजल गाइडेंस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि एरीज से लेके पाइसेस तक की एनर्जी में कौन कौन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो लेट्स सी लियोस की मार्च जनरल प्रेडिक्शन क्या आ रही है आपके लिए। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सिंस चंद्र ग्रहण होने जा रहा है आप ही के राशि में, फाल्गुना नक्षत्र में होने जा रहा है, जिसकी वजह से और ऑलरेडी केतु विराजमान है आप ही की राशि में, तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि इस महीने कुछ नया प्लान्स, कुछ नई आइडियाज़, कुछ क्लैरिटी, बहुत टाइम दबे हुए कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत हार्श ट्रूथ है वो सामने आ सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी आ सकते हैं, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रूथ, कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो बहुत टाइम से छुपी हुई है आपको, आपके मैरिज लाइफ को लेकर भी आ सकती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों रिलेशनशिप को लेकर भी आ सकती हैं। लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यू नो देयर इज़ अ रियलाइजेशन, मे बी आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही लियोस। मार्च के महीने में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बिकॉज ऑब्वियसली द ग्रहण इज़ देयर इन योर साइन। तो एक तो ये चीज़ होती है, एनर्जी बहुत ड्रेन होगी, आपको एक सडन इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप को लेकर, जो शायद आप समझते थे कि यू नो दिस रिलेशनशिप विल वर्क, ये काम हो सकता है या इस पे हम करेंगे तो ये चीज़ें बेटर हो सकती। नो, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएगा कि हाउ एवरीथिंग वॉज कनेक्टेड। जो भी अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या था, वो सारी इंटरकनेक्शंस आपको एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ पता लगेगा। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वाइब्रेंसी कार्ड, और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि मिड ऑफ द मंथ में यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक जिस तरीके से आप काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अभी तक शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू क्रैक मैनी डील्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि उन्हें जो लोग महिलाएं हैं, जो लोग फीमेल लियोस हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप हर एक चीज़ में बहुत कॉम्पिटिटिव फील करोगे, बिजनेस में, करियर जोन में। सो देर इज़ वुमेंस डे ऑल्सो कमिंग, सो बहुत सारी चीज़ें उससे पहले आपके साथ भी होएंगी। सो एक वो नवरात्रि भी है इसी महीने में, बहुत सारी सेलिब्रेशंस है इस महीने में। सो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ करोगे दैट यू नो यू हैव दैट पावर, आपके अंदर वो पावर है टू विन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को आप जीत सकते हो। देन वी हैव द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे लीडरशिप वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है। सो कहीं ना कहीं आप कुछ यू नो यू विल बी अटैच टू डिफरेंट स्पिरिचुअल पीपल, आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट बढ़ाओगे। आप कुछ कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ वर्कशॉप्स कर सकते हो फॉर मेंटल पीस एंड क्लैरिटी। यू आर गोइंग टू डू सम रेमेडीज़, आप कुछ रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने लाइफ में बेटर तरीके से यू नो आप जाना चाहते हो आपके लाइफ में।
सो मैनी थिंग्स आर गोइंग टू कम। सोशल गैदरिंग्स में पार्टी वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है। सोशल गैदरिंग्स में आई एम सीइंग कि आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। यू विल बी अटैच विद स्पिरिचुअल पीपल। आप उन लोगों के साथ अपनी एक बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। उन लोगों के साथ आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करोगे। आपकी जो इम्पोर्टेंस है लाइफ के प्रति, या लाइफ में जो जो चीज़ें आप कर रहे थे लियो, वो इम्पोर्टेंस ना चेंज हो रही है। लाइफ के इम्पोर्टेंस चेंज हो रही है, लाइफ की चीज़ें चेंज हो रही है। वैसे पर्सपेक्टिव नहीं है जैसा पहला था। सो यस, लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपको क्या बोलना चाह रहे हैं लियोस। यू आर रेडी, आप रेडी हैं चीज़ को लेकर, ओके। और किस चीज़ को लेकर रेडी है? आपके अंदर ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है, करेज आ रहा है, सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति आ रही है। यू आर रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। आप इन चीज़ों को लेकर रेडी हैं। आप कुछ बहुत टाइम से फाइट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप अब इसको क्रैक करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ओके। अब हम देखेंगे दैट जो 12 राशियां हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग हम देखेंगे। ओके, 1 2 3 4। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, एरीज इज कीपिंग एन आई ऑन यू, दे आर स्पाइंग ऑन यू, देर इज़ अ स्पाइंग एनर्जी, देर इज़ इमेच्योर एनर्जी। अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे थे तो दे आर हैविंग स्पाइंग ऑन यू, दे आर बेसिकली यू नो दे आर फाइंडिंग वॉल्स इन यू। सो ये आपके ऊपर ये कंसर्न नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर। सो समवेयर एक लुका छुपी क्यूरियोसिटी की यू नो लियोस का क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं एरीज के माइंड में। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, देयर इज़ अ टावर। टॉरस के साथ मे बी आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, और मे बी ऐसा कुछ रिश्ता है जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बहुत टाइम से आपने इस चीज़ में सही करने की कोशिश करी, बट ये रिश्ता नहीं चला। सो ये टॉरस के साथ आपकी कुछ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चेंज होने वाली है, ओके। कुछ बुनियाद आपकी, कुछ अगर फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी तो कहीं ना कहीं उसमें दरारें आती हुई दिखाई दे रही हैं। देन वी हैव जेमिनी। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ओके। तो मुझे लेकिन मोस्टली ये एक यू नो पैशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यू नो। एंड दिस कैन ऑल्सो बी योर बॉस। आपके बॉस बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके काम को लेकर कि किस तरीके से आप काम करते हो, तो दे कैन यू नो मेक यू सम लीडर, और कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जेमिनी। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, कैंसर आपको लेके बहुत कन्फ्यूजन में है, यू नो। मे बी यू आर डेटिंग दिस पर्सन, और मे बी कैंसर के पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत पिकी हो रहे हैं ये। कुछ ऐसे डिसीशंस हैं कैंसर चाहते, कैंसर के मन में आपको लेकर ना बहुत विशेस, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आप इनके विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हो, बट लेकिन समझ नहीं पा रहे कैंसर की कैसा करना है आपसे, कैसे बात करें, कैसे चीज़ें करें, सॉल्व कैसे करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कैंसर को, बट समझ नहीं पा रहे। अगर आप किसी एक और लियो से डील कर रहे हो तो ये पर्सन आपको लेकर मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यू नो कुछ डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है, और देयर इज़ रिफ्यूज़ल्स। अगर आपने इनको प्रपोज किया था या इन्होंने आपके साथ कुछ बॉन्ड बनाने की शेयर करी थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इट्स लाइक इनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़, बहुत इट्स लाइक बहुत कन्फ्यूजन है इस पर्सन को आपको लेकर, ओके। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो तो वर्गो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वर्गो आपको बहुत स्किलफुल मानते हैं, बहुत मैजिकल मानते हैं, ओके। सो मे बी इट्स लाइक
वर्गो आपके साथ एक आई थिंक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। मे बी दे वांट टू, दे आर मैनिफेस्टिंग सम लव, जहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो वर्गो के साथ। दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो तो लिब्रा के साथ आपका एक कार्मिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। बट लिब्रा को कुछ चीज़ें इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं हर एक चीज़ को लेके। मे बी आपको ब्लेम कर रहे हैं लिब्रा, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और आपको कंटिन्यूसली ब्लेम करे जा रहे हैं। बट इट्स लाइक यहाँ पे एक चीज़ है, आपका कार्मिक लेसन्स बहुत हो रहा है लिब्रा के साथ। तो लिब्रा के साथ कुछ फाइट वगैरह भी हो सकती है आपकी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस लिब्रा पर्सन। ओके, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन योर एंड देयर रिलेशनशिप। देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत पेशेंस रखा हुआ है। दे कैन बी इन योर वर्क लाइफ, मे बी आपके साथ काम करते हैं या और इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है आपके साथ बहुत ज़्यादा। सो दे आर ये आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं। स्कॉर्पियो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मानते हैं और आपके साथ एक अच्छी नई शुरुआत बिजनेस में या वर्क लाइफ में दिखाई दे रहा है चाहते हैं। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो तो ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं और ये भी जानते हैं कि आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो ये आपके साथ आगे जाके कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। सो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट रिगार्डिंग वर्किंग विथ यू। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, मे बी there is a spark in your relationship, maybe somebody likes you, so there can be some dating and all that, physical attraction, intimacy is what I'm seeing with Capricorn. Okay, अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एक्वारियस के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। इट्स लाइक दिस कैन बी योर मदर, योर सिस्टर या योर वाइफ। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक ये पर्सन आपके लिए आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। सो दे फील कि आपके साथ ये बना के रखना चाहते हैं। दे वांट टू, ये आपके साथ बना के रखना चाहते हैं। दे वांट टू बी वेरी पॉजिटिव, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। देन वी हैव पाइसेस के लिए एक डेथ की एनर्जी है। सो अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो तो आपके और पाइसेस के बीच में बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट्स लाइक मे बी कुछ एंडिंग्स हो रही है, कुछ बिगनिंग्स हो रही हैं। मे बी ये आपको कुछ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू एंड एंड समथिंग, द ओल्ड पैटर्न, जो पुराने पैटर्न्स जो चल रहे थे उसको एंड करके ये कुछ नई तरीके से आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ओके, नॉट द ओल्ड पैटर्न्स। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी होली, राधे।